आप सभी का फिर से रियल नंबर्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग जो है रियल नंबर्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। अब डू यू नो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है कि ए नंबर विच इज ओनली टू फैक्टर्स, कि ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर होता है? ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल्स you see 2, 3, 5, 7, all these are prime numbers. And here what is the question? The total number of factors of the prime numbers, that means how many numbers are there by which the given prime number is exactly divisible. तो 2 का देखो किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है। कितना प्राइम फैक्टर्स है? 2 है। कितना फैक्टर्स है? 2 है। 3 का 1 and 3, तो कितना फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है। 5 का 1 and 5 कितना फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है। 7 का 1 and 7 कितना फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है। तो क्या पता चला? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो उसका कितना फैक्टर्स होता है? 2 फैक्टर्स। तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी। इट मींस हियर 2 फैक्टर्स। सो आंसर इज व्हाट? बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा वो इजीली हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज A1, B2, C3, D5। तो कितना फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स आ रहा। तो आंसर क्या हो गया? B2। 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ A78, B93, C331, D345। तो कैसे पता चलेगा ये प्राइम फैक्टर है? So you know any number ends with 0 or 5 is exactly divisible by 5। तो कोई भी नंबर होगा जिसका एंड में मतलब यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट जो होगा, क्या 0 या 5 हो, तो 5 उससे डिवाइड होगा। दैट मीन्स 5 उसका फैक्टर होगा। तो इसमें देखो 8, 3, 1, 5 है, तो एंड डिजिट क्या है? 5। दैट मीन्स दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 345 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? D345। तो क्वेश्चन नंबर 2, 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ A78, B93, C331, D345। आंसर D345 हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एंड डिजिट 5 है और कोई भी नंबर, एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या? 5। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? D345। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल, तो क्या होगा? कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज एक 1 है, दूसरा 2 है, तो क्या होगा? 1 into 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सपोज 2 and 3 लिया, 2 into 3 6 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 3 4 लिया, 3 into 4 12 इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स कोई भी दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को अगर इंटू करेंगे तो किससे डिविजन होगा? एग्जैक्टली 2 से होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? B2। तो यहाँ में क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ऑप्शन A 3, B2, C4, D5। तो कॉन्जुगेटिव मीन्स क्या होता है? जस्ट 1 प्लस करने से आता है कॉन्जुगेटिव हो गया। सपोज 1 का कॉन्जुगेटिव 2, 2 का कॉन्जुगेटिव 3, 3 का कॉन्जुगेटिव 4, 10 का कॉन्जुगेटिव 11। सो कोई भी कॉन्जुगेट इंटीजर को इंटू करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 1 into 2, 2 से डिवाइड हो रहा है। कॉन्जुगेट 2 and 3, 2 into 3 6 से डिवाइड बाय 2। 3 and 4, 3 into 4 डिवाइड बाय 12 इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2। सो 2 इज द आंसर। कोई भी कॉन्जुगेट सपोज नेक्स्ट लिया 11 में से क्या? 12 into 11 कितना होता है? 132 and 132 डिविजिबल बाय 2। सो आंसर इज क्या होगा? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? n is any natural number then 60/n minus 5 to n always ends with a ऑप्शन A 2, B5, C3, D1 है। तो 60/n minus 5 to the power n, suppose n equal to 1, then 60/1 minus 5 to 1 equal to what? 6 minus 5 1। 6 to the power, suppose n equal to here 2, 6 square minus 5 square, 36 minus 25 equal to what? 11। Similarly, suppose n equal to 3, 6 cube minus 5 cube equal to 216 minus 125। माइनस करो कितना आएगा? 91। So
सब में क्या आ रहा है, एंड्स विथ कौन सा डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, D1। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है रियल नंबर से रिलेटेड आ सकता है। तो हम लोग इस रियल नंबर्स में जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह कंटिन्यू करके जितना भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा एमसीक्यू उसका हम लोग करेंगे। इसलिए आपसे सभी जो है ये देवपत एजुकेशन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको रेगुलर रूप में सभी पार्ट को जो है सिस्टम से समझें। मीन्स पहले पार्ट 1 को करें, फिर पार्ट 1 अच्छी तरह समझ में आएगा तो पार्ट 2, फिर पार्ट 2 से रिलेटेड पार्ट 3, इस तरह से सिस्टम से एक एक करके करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये नहीं कभी पार्ट 5 कर लिया फिर पार्ट 2 कर लिया तो इस तरह से अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी शुरू से स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यूअसली, मतलब पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3, तो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, ये चैप्टर जो आसानी से समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आएगा उसको अच्छी तरह से आप लोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, if the HCF of 65 and 170 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is A 3 है, B 4 है, C 2 है, D 5 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 65 का फैक्टर निकालेंगे, 5 13 आ गया, फिर 117, सो कितना से डिवाइड होगा ये, 3 से, 3 3 9 2 9, फिर 3 1 3, तो 65 इक्वल टू 5 इंटू 13 है, तो 117 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13 है। ठीक है, अब HCF कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो HCF आ गया 13। अब यहाँ पे क्या बोला कि इसका जो HCF है 13 ये इसके इक्वल है, एक्सप्रेस कर सकता है। दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, 65m माइनस 117 इक्वल टू क्या होगा, 13, एंड फ्रॉम दिस 65m इक्वल टू 113 प्लस 11, नॉट 113, इट इज 13, सो 117। अब इसको प्लस करने से क्या होगा, 130 होगा, फिर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130/65, तो 2, तो आंसर इस क्या हो गया, m इक्वल टू 2। तो आंसर कौन सा मिला यहाँ पे, C2 आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। इसलिए हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन जो है इस देवपत एजुकेशन में तो रियल नंबर्स का डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग करेंगे। इसलिए आप सब पार्ट को जो अच्छी तरह से करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आराम से कर सकते हो। तो इसको और एक बार समझो, if the HCF of 65 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, so option is what, A3, B4, C2, D5। तो क्या किया, 65 को 5 से डिवाइड किया 13, सो 65 इक्वल टू 5 इंटू 13। फिर क्या किया, नेक्स्ट जो है 117 है, तो 117 को 3 से डिवाइड किया 39, फिर 3 से डिवाइड किया 13, 3 इंटू 3 13 आ गया, तो कॉमन 13 है इसलिए HCF क्या हो गया 13। तो यहाँ पे क्या है, 65 एंड 170 का जो HCF इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, तो ये इसके HCF के इक्वल लेगा। तो इधर आने से प्लस हो गया, 130 डिवाइड किया 2, तो आंसर आ गया C2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सब जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये करोगे और याद रखना कि अच्छा रिजल्ट करने के लिए मन का एकाग्र होना भी जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जब मन एकाग्र होगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा तो हम कम समय में ज़्यादा काम को हम लोग कर सकता है। और कॉन्सेंट्रेशन का उपाय है, मन को एकाग्र करने का उपाय क्या है, मेडिटेशन, ध्यान। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि आप लोग सुबह जल्दी उठो और 5-10 मिनट जो है थोड़ा एक्सरसाइज करो जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, और इसके साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन भी करो 5 से 10 मिनट, जिससे क्या होगा, माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट होगा। जिस तरह से तुमने देखा होगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको अगर हम सनलाइट में एक जगह पे अगर एकत्रित कर देता है तो कागज को जलाने का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको मिल जाता है, कागज को जला सकता है। ठीक इसी तरह से हम लोग जब माइंड को कंसंट्रेट करेगा तो हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल आएगी कि हम हर कोई काम को अच्छा से कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।